पिता फुरकान अंसारी को गोड्डा का टिकट नहीं मिला तो विधायक इरफान अंसारी नाराज हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर इरफान अंसारी अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। अब तक हेमंत को राम और खुद हनुमान बताने वाले इरफान अंसारी ने अब कल्पना सोरेन को सीता के साथ साथ मां दुर्गा का अवतार भी बता दिया। इरफान अंसारी के इस ट्वीट से बाबूलाल मरांडी लाल भी हो गए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में कुछ दिनों से इरफान फैक्टर मिसिंग चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर इरफान अपने उसी अंदाज में एंट्री कर चुके हैं। विधायक इरफान अंसारी के भीतर का हनुमान फिर से एक बार जाग चुका है। इरफान ने एक बार फिर हेमंत सोरेन को राम और खुद को राम भक्त हनुमान बताया। इरफान ने कल्पना सोरेन को सीता बताते हुए बीजेपी की लंका को जलाकर राख कर देने का दम भरा है। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ तस्वीर डालते हुए लिखा, नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार हैं और बीजेपी को जलाकर भस्म कर देंगी। साथ में मैं उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। खुद को हनुमान बताया, इतना तक तो ठीक था, लेकिन बीजेपी को नकली राम भक्त कह दिया। ये बीजेपी को कैसे गवारा हो सकता है। झारखंड बीजेपी के मुखिया बाबूलाल लाल हो गए। बाबूलाल ने भी एक्स पर जवाब देते हुए इसे बेशर्मी की हद बताया। बाबूलाल ने जवाब देते हुए लिखा कि मंत्री पद की लालच में आप किसी की भी तलवे चाटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का खतरनाक खेल मत खेलिए। 13 मई को झारखंड के 4 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी के पसीने छूट गए। भ्रष्टाचार के खुलासों और ईडी की कार्रवाई के बाद भी विपक्ष की चुनौती बीजेपी के राह में रोड़े अटका रहा है। बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है कि मुद्दा वो तय करे, उसकी फील्ड पर गेम हो, लेकिन मामला सेट नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को लेकर अब भी सहानुभूति की हवा है। कल्पना सोरेन गांडे में जेएमएम की उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी और गठबंधन की भविष्य हैं। लिहाजा अब तक हेमंत को राम और खुद को हनुमान बताने वाले इरफान ने एक कदम आगे बढ़कर कल्पना सोरेन को सीता और दुर्गा का अवतार भी बता दिया। हिंदुत्व पर अपना कॉपीराइट समझने वाली बीजेपी को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। लिहाजा उसके टॉप लीडर बाबूलाल को जवाब देने उतरना पड़ा। अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है, बयानों की तपीस और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो आपने सुना किस तरीके से इरफान अंसारी के बयान से पूरे झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से उबाल मचा हुआ है। बात करें हम इरफान अंसारी की, तो इरफान अंसारी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन को राम बताया, खुद को हनुमान। तो वहीं अगर कल्पना सोरेन की हम बात करें तो कल्पना सोरेन को माता सीता के साथ साथ अब उन्होंने माँ दुर्गा का भी उन्हें अवतार बता दिया, जिसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए उन पर हमला भी बोला। अगर हम बात करें तो बाबूलाल ने लिखा है कि मंत्री पद की लालच में आप किसी की भी तलवे चाटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का खतरनाक खेल मत खेलिए। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, विधायक इरफान अंसारी के प्रभु श्री राम वाले ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं खलबली मचा दी। एक बार फिर इरफान ने हेमंत सोरेन को राम और कल्पना सोरेन को मां दुर्गा बताया, लेकिन इतने दिनों से अगर हम बात करें अभिषेक, तो शांति के बाद इरफान अंसारी का एक बार फिर से आक्रामक अंदाज सामने आया, तो इसके आखिर मायने क्या हो सकते हैं? देखिए अंकिता, विवाद इस बात पर है कि इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन को असली राम बताया और उसके बाद जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, उनको मां दुर्गा का स्वरूप बताया। झारखंड बीजेपी को राक्षस रूपी बताया है और बताया है अपने आप को हनुमान, जिस पर ऐतराज जताया भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का कहना है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी जो है ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने इसी को लेकर के उन्होंने बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। तो अब इसी को लेकर के सियासत जो है वो गर्म है और इसको लेकर के राजनीति जो है वो चरम पर पहुंची हुई। जी देखिए, अब बात करें अभिषेक, तो जब उनके पिता फुरकान अंसारी को गोड्डा से सीट नहीं मिला तो उसके बाद से काफी दिनों से इरफान अंसारी नाराज बताए जाते, लेकिन जिस तरीके से अब वो एक बार फिर से आक्रामक होते हुए नजर आए, तो क्या आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद इरफान अंसारी मंत्री पद का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट की है इरफान अंसारी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए, तो उसमें उन्होंने यही बात कही है कि आलमगीर आलम के अरेस्ट के बाद इरफान अंसारी जो है वो तलवे चाट रहे हैं, सोरेन पर मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं
वो मंत्री पद चाहते हैं और मंत्री पद के लिए ही वो ऐसा कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि आलमगीर आलम वाला जो पोस्ट था, मंत्री अल्पसंख्यक जो विधायक है वो कांग्रेस के, उनके लिए था, और उस पोस्ट को अगर भरा जाए तो संस्थान से कोई अल्पसंख्यक विधायक जो है उसी से भरा जाना चाहिए, ये दावा है। तो इसी को लेकर के इरफान अंसारी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है मंत्री पद जो है वो उनको मिल सकते हैं, और इसी को लेकर के राजनीतिक सक्रियता भी उनकी नजर आ रही है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि विधायक इरफान अंसारी काफी दिनों से शांत चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से वो आक्रामक होते हुए नजर आए। सीधे तौर पर इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन को श्री राम कह दिया है, तो वहीं खुद को हनुमान। लेकिन अगर हम बात करें तो कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्हें माता सीता का भी उन्होंने दर्जा दिया था, लेकिन अब उन्हें मां दुर्गा का अवतार बताया, जिससे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐतराज जताया। और आग बबूला होकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए उन पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मंत्री पद की लालच में वो किसी के भी तलवे चाटिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का खतरनाक खेल मत खेलिए।